नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा आयशा जुल्का, नाना पाटेकर और मिथुन चक्रवर्ती का है। आयशा ने अपने करियर में कई फिल्में महज इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें बोल्ड सीन्स फिल्माने के लिए कहा गया था, लेकिन किसे पता था कि वही बोल्ड सीन्स उनका करियर डुबो देंगे। अपने करियर की शुरुआत में जहां आयशा ने बिकनी नहीं पहनने की जिद के चलते रोजा और प्रेम कैदी जैसी फिल्में रिजेक्ट कर दी थी, वहीं फिल्म दलाल में अपने से 22 साल बड़े मिथुन चक्रवर्ती के साथ इंटीमेट सीन्स फिल्माए जाने के चलते आयशा विवादों में फंस गईं और इसी फिल्म के बाद से उनके करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा। आयशा का आरोप था कि फिल्म मेकर्स ने उनकी डबल बॉडी का इस्तेमाल करके फिल्म में इंटीमेट सीन्स को फिल्माया है, क्योंकि उन्होंने फिल्म साइन करने से पहले ही बोल्ड सीन्स के लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा और इसको लेकर खूब बवाल हुआ और आखिर में आयशा को अपने सफल करियर से हाथ धोना पड़ा। आयशा अपने समय की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने अपने 27 साल के करियर में करीब 52 फिल्में की, लेकिन बतौर लीड किरदार में आयशा कुछ ही फिल्मों में नजर आई थी। इनमें से कई फिल्मों के को स्टार्स के साथ आयशा के लिंकअप की खबरें भी सामने आती रहीं। आयशा का नाम सलमान खान से लेकर नाना पाटेकर के साथ तक जुड़ा है। जब फिल्म कुर्बान आई थी तो उस वक्त खबरें जोरों पर थीं कि सलमान खान और आयशा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय के बाद यह मामला शांत हो गया और इसके बाद आयशा का नाम अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा। आयशा और अक्षय की जोड़ी ने कई फिल्मों में धमाल मचाया था। ऑन स्क्रीन प्यार दिखाते दिखाते दोनों असल लाइफ में भी नजदीक आ गए थे। कहा तो यहां तक जाता है कि उस वक्त अक्षय कुमार इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं थे, इसलिए आयशा ने अलग होना ही सही समझा। फिल्म दलाल के चलते भले ही आयशा खूब विवादों में फंसी थी, लेकिन इसी फिल्म की वजह से वो मिथुन चक्रवर्ती के नजदीक आई थी। दोनों के प्यार के चर्चे फिल्मी गलियारों में अक्सर होते रहते थे। कहा तो यह भी जाता है कि आयशा और मिथुन एक दूसरे के साथ काफी समय तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं सका और इसके पीछे की वजह मिथुन चक्रवर्ती का शादीशुदा होना था। जी हां, जिस वक्त आयशा अपने से 22 साल बड़े मिथुन चक्रवर्ती को डेट कर रही थीं, उस वक्त एक्टर पहले से ही शादीशुदा थे। फिल्म आंच तो आपको जरूर याद होगी। इस फिल्म में आयशा ने अपने से 24 साल बड़े नाना पाटेकर के साथ कई इंटीमेट सीन्स किए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और इस फिल्म की सफलता से ज्यादा नाना पाटेकर और आयशा जुल्का का अफेयर सुर्खियों में था। दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई थीं कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे थे। कहा जाता है कि नाना पाटेकर आयशा के साथ ही मनीषा कोइराला को भी डेट कर रहे थे। मनीषा ने नाना को आयशा के साथ रंगे हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से मनीषा बुरी तरह टूट गई थी। हालांकि नाना के साथ आयशा का भी अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चला और फिर दोनों अलग हो गए। नाना पाटेकर से ब्रेकअप होने के बाद और फिल्मी दुनिया से परेशान होकर साल 2003 में आयशा ने बिजनेसमैन समीर वाशी से शादी कर ली। शादी के बाद आयशा ने फिल्मों से किनारा कर लिया और एक इंटरव्यू में आयशा ने फिल्मी करियर से किनारा करने पर कहा था कि फ्लॉप फिल्मों का इंतजार करके करियर को खत्म करने से अच्छा है खुद ही इससे किनारा कर लो। कुछ समय पहले जब आयशा से पूछा गया था कि क्या उन्होंने शादी की वजह से अपना करियर छोड़ा था, इस पर जवाब देते हुए आयशा ने कहा, मैंने काफी यंग एज से काम करना शुरू किया था, तो जब मेरी शादी हुई उस दौरान मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। मैंने उसे काफी एंजॉय किया और शादी के बाद बॉलीवुड से दूर रहना मेरे लिए एक अच्छा फैसला था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।